हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को कवर करना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, यह बात सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, यह बात भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, यह बात भी सही है। वे मुक्त नगरों में निवास करते थे, नहीं, यह गलत है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों की नहीं है? किस फसल का ज्ञान? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। ऋग्वेद हिताहोत्री से संबंधित है, यजुर्वेद अध्वर्यु से संबंधित है, सामवेद उदारते से संबंधित है, अथर्ववेद ब्राह्मण से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो कठोर उपनिषद से प्राप्त हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो कठोर उपनिषद से प्राप्त हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस वेद में सभा को निरस्त अर्थात सामूहिक वाद विवाद है या अनुल्लंघनीय कहा गया? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो मैत्रेयी संहिता में किया गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है?
तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल माना गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ कुलीन से होता है, श्रेष्ठ या कुलीन से होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया था? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित है। तो आपका सही आंसर ज्यामिति हो जाएगा। अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम यह ऋग्वेद से लिया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। ऋग्वेद 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 किससे संबंधित है? तो प्रार्थना से संबंधित है। ऋग्वेद प्रार्थना से संबंधित है। यजुर्वेद यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद सामवेद की बात किया जाए तो यह संगीत से संबंधित है। सामवेद। अथर्ववेद जंतर मंतर से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? सिंधु नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे। केकय के। अश्वपति केकय के शासक थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे व 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल और कुटुंब है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल और कुटुंब है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता का पहचान कीजिए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 कर्मों यानी पगों में तीनों लोक को मापने के कारण किसे उपकर्म कहा गया? 3 कर्मों में पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसको उपकर्म कहा गया? तो विष्णु को कहा गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं।
पुरुषन, पुरुषन किससे संबंधित है? विवाह का देवता से। रुद्र पशु के देवता से संबंधित है। धौस जगत के पिता से संबंधित है। अदिति देवों की महान माता से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुस्मृति व्याख्या संबंधित है किससे? मनुस्मृति व्याख्या संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्राकृत का उपासना था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद पुस्तक है किसका? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। लुहार या लुहारगिरी, लुहार या लुहारगिरी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र या अथर्ववेद से संबंधित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को दी गई है। तो आपका सही आंसर रामायण हो जाएगा। प्राचीनतम पुराण कौन सी है? प्राचीनतम पुराण कौन सी है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतिशय गौप कहा गया? ऋतिशय गौप कहा गया किसको? तो वरुण को कहा गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। जल या समुद्र का देवता कौन? वरुण होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? पाणिनि के सांस्कृतिक व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से जाना जाता है। श्रमण के नाम से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र है। सुलभ सूत्र है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसीलिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उल्लूक कन्नद थे। उल्लूक कन्नद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन पर आधारित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरजी खेड़ा से।
लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? अंतरजी खेड़ा से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से वेद अंततः गद्य के रूप में चर्चित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद अंततः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभा और समिति प्रजाति की दो पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है? उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।